सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वी आर बैक विद पार्ट नंबर 4। आज पार्ट नंबर 4 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी चल रही है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं कि आज कौन से चैप्टर के। देखो, हम साइड बाय साइड, ये नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 उठा लिया उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस बता रहा हूं। जैसे पढ़ाया है वैसे ही सीरीज में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल रहा हूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। तो आज हम कवर करेंगे एडमिशन ऑफर पार्टनर वाला चैप्टर, है ना। ये था ना चैप्टर? अरे हाँ सर, आप पढ़े थे, आपसे तो था ही बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जैसे कि आप जानते हैं कि एक प्रॉपर सीरीज चल रही है, उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन में बना आ रहा होगा। चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, प्रॉपरली देखते रहिए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें मैं आपको बता के चलता हूं। जो पॉसिबिलिटी है, 99% पॉसिबिलिटी है, वो आएंगे ही आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने सारे ट्रेंड्स देख लिए हैं एग्जाम पैटर्न के। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी के बेसिस पे सीरीज बना रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप हु गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड 3/16 शेयर फ्रॉम वाई। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बच्चा क्या मिस्टेक करता है बच्चों? एक चीज, सिर्फ सिंपल सी एक चीज बताऊंगा। देखो यार, ना डिफरेंस होता है दो वर्ड्स में। कौन कौन से? एक ऑफ में और एक होता है फ्रॉम में। भैया ऑफ का मतलब है उसके शेयर का 5/6। मान लो वो बोल रहा है 5/6 ऑफ एक्स, तो एक्स का जो शेयर होगा उसका 5/6। अगर वो बोल रहा है 5/6 फ्रॉम एक्स, तो सीधा सीधा मतलब है यार कि जो एक्स का शेयर है ना उसमें 5/6 निकाल लिया। और ऑफ का मतलब है 5/6, उसका पहले एक्स का करो, जो निकला वो माना जाएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आप लोग ना यार हमेशा इस चीज में फंस जाते हो। आई लिंक में मैं सारी प्लेलिस्ट दे रहा हूं, ठीक है, इसी चैप्टर की। 1 बाय 1 पहले वो चैप्टर देख लेना। अगर कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ के चल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आपको कोई डाउट आएगा नहीं, क्योंकि जिसने मेरे लेक्चर्स प्रॉपरली देखे हैं वो कर लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बात करें क्वेश्चन नंबर 2, ये कोई क्वेश्चन नंबर 2 है ही नहीं, पहली बात मैं बोलूं। क्योंकि बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मुझे एक बात बता के चलिए कि हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे। आप सबने जाना होगा कि जो अमाउंट ऑफ गुडविल है, ठीक है ना, जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है ना, हाँ सर, वो कभी कभी लेके आता है प्राइवेटली, ठीक है, प्राइवेटली। और सेकेंडली वो कभी कभी लेके आता है इन कैश, ठीक है। और कभी कभी वो लेके आता है इन काइंड, ठीक है। और इसमें भी सिचुएशंस आती हैं कैसी कैसी, कि बिजनेस में रिटेन कर लिया है, और दूसरी कौन सी सिचुएशन आती है कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब बच्चे मेरे से पूछे हैं कि सर इसमें से कोई इंपॉर्टेंट बताओ ना। क्या, देखो यार, जितना भी मैंने एग्जाम पैटर्न पढ़ा ना, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं इसका कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं तुम लोगों को कि हाँ यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करो। क्या पता मैं आपको व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय द पार्टनर इन काइंड, ये वाला क्वेश्चन दे दूं, और आ गया इन कैश वाला। आपके तो पार्ट्स छूट गए ना। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो रेगुलर नहीं देखते मेरे लेक्चर्स, जो सफर करेंगे ही करेंगे यार मेरे अकॉर्डिंग। तभी मैं बोलता हूं लेक्चर्स देखिए, लेक्चर्स देखिए, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ो, उसमें से मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट कौन सा है, तब फायदा रहता है, ठीक है ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो मान के चलो ही चलो, आएगा ही आएगा। इसका एक लिंक दे रहा हूं जिसमें सारा इतना ब्यूटीफुली मैंने सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, प्रॉपरली एरो बना के। तो अच्छे से देख लेना उस चीज को, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन हमारा पक्का है ही है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, प्लीज पढ़िए। कहता है मुरारी एंड वोरा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। उनके कैपिटल्स दे रखे हैं 1,20,000, 1,60,000। ऑन 1 अप्रैल 2010 उन्होंने एडमिट किया यादव जी को फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन हिज पेमेंट ऑफ ₹2 लाख एज कैपिटल। ओके, 2 लाख का उसका कैपिटल हो गया, एंड 90,000 फॉर इज 1/4 शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। वो गुडविल और उसका कैपिटल दिया हुआ। ऑन दैट डेट द क्रेडिटर्स ऑफ मुरारी एंड वोरा वर 60,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वाज 15,000। एसेट्स दे रखे हैं कैश का, कैश को अपार्ट फ्रॉम कैश आपको एसेट्स दे रखे हैं। कहता है इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000, प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, 5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 25%। मेरा पर्सनली इस क्वेश्चन की तरफ मैं इंक्लाइंड रहता हूं। इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिक है जो बच्चा घबरा जाता है। बच्चा हमेशा एडमिशन के क्वेश्चन में ये देखता है कि सर फुल फ्लेज क्वेश्चन में तो सर बैलेंस शीट देनी होनी चाहिए थी, सर इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं है। तो बच्चों इस चीज में अगर बैलेंस शीट नहीं है ओपनिंग वाली तो बना लो ना भाई।
उस पार्टनर से आने से पहले वाली बैलेंस शीट आपको पहले दे रखी होती थी, मैं मान गया बात, बट अब आप बना लो, इंफॉर्मेशन है ना। हाँ बिल्कुल है। कौन से? एक बार क्वेश्चन पढ़ो, कहता है देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। ये सारी इंफॉर्मेशन है कि उसके आने से पहले आपको आइटम्स दे दी है कि भैया बैलेंस शीट बना लो। उसके बाद बच्चों सेम क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद न्यू बैलेंस शीट। तो बच्चे इस चीज में घबराते हैं कि सर बैलेंस शीट नहीं दे रखी। दूसरी चीज इसमें बच्चे कहां घबराते हैं, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको ना एक नाम से डिनोट कर देना। वो क्या नाम होगा? उस बैलेंस शीट को हम बुलाते हैं मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, है ना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, ये बात तो मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब भी आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि अभी बैलेंस शीट दी नहीं तो हम बना रहे हैं यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओपनिंग वाली। तो इसमें जब आप सब जानते हैं लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, तो यार आपका ना इस साइड बैलेंस आएगा। कौन से भला? इस साइड। ये जैसे बैलेंस शीट है तो ये होती है लायबिलिटी साइड, ये होती है अपना एसेट साइड। तो आपका ना इस साइड बैलेंस शीट आएगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या गलती करते हैं, वो भैया गुडविल लिख देते हैं। क्वेश्चन को एक और बार ढंग से पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है, कह रहा है देयर एसेट्स, ये वाली लाइन देखो, कहता है देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। कहता है सारे एसेट्स का मैं बता रहा हूं, कैश का मैं नहीं बता रहा। दैट मींस अगर डिफरेंस यहां आ रहा है बच्चों, तो वो कैश का डिफरेंस होगा ना, यहां लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, समझ आई बात के नहीं आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। बाकी सिंपल क्वेश्चन वैसे रहेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगले क्वेश्चन सब पढ़ के चलेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो सीबीएसई वाले बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर ये तो एडजस्टमेंट आ गई, एडजस्टमेंट आ गई। देखो यार, सीबीएसई के साथ एक और बोर्ड होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तो ये उनके लिए भी क्वेश्चन है और सीबीएसई वाले भी ट्राई कर सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के बाकी तो सीबीएसई वालों के लिए कवर है नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर मेरे से कोई पूछ के चलेगा कि सर एडमिशन का कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन बताओ, तो मैं ये उसको हमेशा अपने स्टूडेंट को देके चलता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स में जो इसमें एडजस्टमेंट्स आई हैं वो पूछी जाती है एग्जाम में। तो प्लीज इसको आराम से सुबह सुबह उठ के या रात को सोने से पहले ट्राई कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है ए एंड बी पार्टनर्स है, 3:2 के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, मैं बैलेंस शीट पढ़ रहा हूं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, सर आता है हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाओ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का अच्छे से समझाया मैंने, ठीक है। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी आता है सर। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सीज लोन और गुडविल दे रखा है और बाकी सारी चीजें दे रखी हैं। इसमें मेन पॉइंट नजर रखना अपनी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आप सब जानते हैं मैंने समझाया हुआ है इसमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को करते हुए इस पर थोड़ा नजर रखना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पे। कहता है 1 अप्रैल 2020 को सी को एडमिट कर लिया, ठीक है सर, एडमिशन का क्वेश्चन है, मान लिया। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड वाइल बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हीज शेयर इन फेवर ऑफ सी। वही पॉइंट आ गया जो अभी भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बोला है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तभी डाला मैंने। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड फ्रॉम, ठीक है ना। तो ये चीज को प्रॉपर्ली न्यू रेशियो जब कैलकुलेट करोगे, ऑफ और फ्रॉम के बीच में देख लेना भैया आराम से, ठीक है ना। उसके बाद कहता है सी का जो लोन है ना will be converted into capital। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। कहता है सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, इसमें गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, ठीक है बच्चों, ये सारा रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं। जब भी बात आ जाती है फिक्स्ड एसेट या फिर लाइबिलिटीज की अप डाउन की, तो वो रिवैल्यूएशन में जाते हैं पॉइंट, ये चीज याद रखना। उसके बाद कहता है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन। यार अभी तो सिखाया है, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन का क्या करते हो, रिजर्व दे रखा है, क्लेम दे रखा है, उसमें से निकाल दो जितना क्लेम है, बाकी जितना क्लेम बचेगा वो बांट दो, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि एन अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹5,000 इज टू बी अकाउंटेड। आप सब जानते हैं इसका क्या करना है। मेन पॉइंट सीबीएसई वाला बोर्ड नहीं, दूसरे वाले बोर्ड बच्चों के लिए आता है पॉइंट नंबर 7। कहता है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी बी एडजस्टेड बाय पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ अमाउंट। बच्चों एक और बार अच्छे से पढ़ लो। कहता है आप प्रॉपरली क्वेश्चन कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट जो कैपिटल ऑफ पार्टनर्स है ना, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल को आपको रीएडजस्टमेंट करना है। दैट मींस जितना आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं या फिर जितना आपके पार्टनर्स का कैपिटल है, उसको ऊपर नीचे करके चलना है। किसके अकॉर्डिंग? वो हमें करना है ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल सी के, आप सी के जितना भी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको उल्टा करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल जाएगा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आप ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकालेंगे और देखेंगे कि असलियत में कितना है और कितना होना चाहिए था।
मान लीजिए मिस्टर कौन सा दे रखा है, मिस्टर ए का कैपिटल होना मतलब है 50,000 और होना चाहिए था 1 लाख रुपीज, तो 50,000 आप उनसे मंगवाएंगे। मान लीजिए मिस्टर बी का कैपिटल है 1 लाख, होना चाहिए था 50,000 अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 50,000 उसको वापस कर देंगे। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाया है मैंने, कैपिटल एडजस्टमेंट के नाम से आपको थंबनेल मिल जाएगा, अच्छे से उसमें समझ के चलिए और ये आप क्वेश्चन करके चल सकते हैं। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 4 जो हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए क्वेश्चन सीरीज निकाली है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप अच्छे से करेंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने की उम्मीद है। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। ठीक है, बाकी जो लेक्चर्स है वो प्रॉपरली आ ही रहे हैं, पीछे के सारे लेक्चर्स मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स देख सकें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर ली अब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये जो सीरीज बना रहा हूं उनके लिए बेस्ट है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।